You might know Excel, but are you learning the right skills? Every year, thousands of students spend months learning Excel but still fail data analyst interviews. In this video, I will show you the 10 biggest Excel mistakes that stop beginners from getting hired and how to avoid them. Hello everyone, welcome back to the channel. If you are preparing for a data analyst career, this video can save you months of wasted efforts. Let's start with mistake number 1. Learning every formula. Many beginners try to memorize hundreds of formulas. That's not necessary. हमें सभी formulas को सीखने की ज़रूरत नहीं है. Instead of, we can learn sum, if, x lookup, sum ifs, count ifs, index plus match. इन सभी formulas के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है. आप चाहे तो उसे चेक कर सकते हैं. हमें वही सब formulas सीखने हैं जिसकी हेल्प से हम डेटा में से कुछ मीनिंगफुल इंसाइट्स निकाल सकते हैं. नेक्स्ट मिस्टेक है इग्नोरिंग डेटा क्लीनिंग. काफ़ी सारे बिगिनर्स मेसी डेटा को देख करके डेटा क्लीनिंग वाली स्टेप को इग्नोर कर देते हैं जो हमारे एनालिसिस को अनयूज़फुल बनाता है. कंपनीज डोंट गिव यू परफेक्ट डेटा सेट्स. क्लीनिंग डेटा इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सेल स्किल्स. डेटा क्लीनिंग से ही आप अपने डेटा को प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. डेटा क्लीनिंग के अंदर हमें डुप्लीकेट्स वैल्यू को रिमूव करना होता है और जो मिसिंग वैल्यूज़ रहती है उसके अंदर लॉजिकल वैल्यू फिल करना होता है. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि आपके एनालिसिस को परफेक्ट बनाता है. नेक्स्ट मिस्टेक है नेवर यूजिंग पाइवट टेबल्स. मैनी बिगिनर्स कैलकुलेट एवरीथिंग मैनुअली. पाइवट टेबल्स कैन समराइज थाउजेंड्स ऑफ रोज इन सेकेंड्स. सपोज हमें एक सेल्स डेटा दिया हुआ है जो कि काफ़ी मेसी है. अब हमें काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी करना है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के अकॉर्डिंग. तो हमने एक पाइवट टेबल क्रिएट किया जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि अमेज़ॉन का कितने परसेंट ऑफ ऑर्डर आ रहे हैं, फ्लिपकार्ट के कितने परसेंट ऑफ ऑर्डर आ रहे हैं. तो ये सब काफ़ी सिंपल होता है पाइवट टेबल के यूज़ करने से. अगर हम इसमें चाहें कि जेंडर के अकॉर्डिंग हम सेल्स को या फिर काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी को काउंट करें तो हम देख रहे हैं कि अमेज़ॉन के अंदर 35.5% काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी आई है जिसमें से मेन 11% आ रहा है और वुमेन 24% आ रहा है. अब इसमें हम एज ग्रुप को भी ऐड कर सकते हैं. तो ये काफ़ी सिंपल होता है पाइवट टेबल के यूज़ करके. नेक्स्ट मिस्टेक आती है अवॉइडिंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स. काफ़ी सारे बिगिनर्स इवन डेटा को कॉपी भी मैनुअली करते हैं. उन्हें Ctrl+C और Ctrl+V का यूज़ करना भी नहीं पता होता है. तो हमें सिंपली सभी शॉर्टकट्स को याद करना है. सिर्फ Ctrl+C प्लस Ctrl+V नहीं करते हुए जितनी भी कीबोर्ड शॉर्टकट्स होती है जो हमारे टाइम को सेव करती है हमें उन सभी चीज़ों को याद करना है और उन पर प्रैक्टिस करना है और अच्छी कमांड हासिल करना है. कीबोर्ड शॉर्टकट्स हमारे टाइम को सेव करते हैं और एक अच्छा डेटा एनालिस्ट कम समय के अंदर प्रॉपर एनालाइज कर करके देता है. नेक्स्ट मिस्टेक है नॉट प्रैक्टिसिंग विथ रियल डेटा सेट्स. वॉचिंग ट्यूटोरियल्स इजंट इनफ. डाउनलोड डेटा सेट्स एंड सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स. काफ़ी सारे बिगिनर्स और इवन जो लोग एडवांस लेवल तक पहुंच गए हैं वो लोग भी एक छोटा डेटा सेट को उठाते हैं और उसी पर प्रैक्टिस करते हैं जो कि इनफ नहीं है. हमें एक बड़े डेटा को उठाना है और उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है और अच्छे से एनालाइज करना है. नेक्स्ट हमारी मिस्टेक आती है डिपेंडिंग ओनली ऑन वी लुकअप. वी लुकअप अपनी जगह के ऊपर एक अच्छा फॉर्मूला है बट यह सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर एनालाइज करके दे सकता है. वी लुकअप के बजाय हम स्विच कर सकते हैं एक्स लुकअप एंड इंडेक्स प्लस मैच एज वेल. दे आर मोर फ्लेक्सिबल. और इन फार्मूलाज को मैंने अपनी इस वीडियो के अंदर काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं. ये फार्मूलाज आपको फ्यूचर के अंदर एनालाइज के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं. नेक्स्ट मिस्टेक आती है इग्नोरिंग चार्ट्स. मैनेजर्स डोंट रीड टेबल्स, दे अंडरस्टैंड चार्ट्स. कोई भी मैनेजर या कोई भी क्लाइंट आपके बड़े डेटा को नहीं देखने वाला है. इवन उसे एक सिंपल एनालाइज करा हुआ दिखना चाहिए जो कि हम टेबल्स के अंदर या बार चार्ट्स के अंदर शो कर सकते हैं. हमें प्रॉपरली चार्ट का सिलेक्शन करना है और उसके अंदर हमारे इनसाइट्स को शो करना है. नेक्स्ट हम मिस्टेक करते हैं नेवर बिल्डिंग ए प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट्स आर व्हाट इंटरव्यूअर्स वांट टू सी. काफ़ी सारे बिगिनर्स ट्यूटोरियल्स वॉच कर लेते हैं लेकिन ना तो उस पर प्रैक्टिस करते हैं और ना ही प्रोजेक्ट बनाते हैं. तो हमें एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाना है जो कि काफ़ी यूनिक होना चाहिए. हमें किसी के प्रोजेक्ट को कॉपी नहीं करना है. हमें सिंपल प्रोजेक्ट बनाना है और जो भी हमने मीनिंगफुल इंसाइट निकाला है उसे एक डैशबोर्ड के अंदर शो करना है. नेक्स्ट मिस्टेक है लर्निंग विदाउट बिजनेस कंटेक्स्ट. डोंट जस्ट लर्न फॉर्मूलाज, अंडरस्टैंड वाई बिजनेसेस यूज़ देम. सपोज़ हम किसी भी डेटा को एनालाइज कर रहे हैं तो हमें उसके बिजनेस कंटेक्स्ट को सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है.
हम किसी हेल्थ केयर के डेटा को एनालाइज कर रहे हैं तो हमें हेल्थ केयर के अकॉर्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन को रीड करना पड़ेगा। यदि हम किसी रेस्टोरेंट के डेटा को यूज़ कर रहे हैं या किसी शॉप के डेटा को यूज़ कर रहे हो तो हमें उनके बिजनेस के अकॉर्डिंग उसके कंटेक्स्ट को रीड करना होगा एंड देन हमें कुछ यूज़फुल फार्मूलाज का यूज़ करके उस बिजनेस के लिए यूज़फुल इंसाइट्स फाइंड करना है। नेक्स्ट मिस्टेक हम कर देते हैं स्टॉपिंग आफ्टर एक्सेल। एक्सेल अलोन इजंट इनफ टू बिकम ए डेटा एनालिस्ट करियर, इट्स द फर्स्ट स्टेप। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बाद हमें एसक्यूएल, पावर बीआई एंड पाइथन को सीखना चाहिए। पावर बीआई का यूज़ करके हम अच्छे सा डैशबोर्ड को डिज़ाइन कर सकते हैं और बढ़िया सी विजुलाइजेशन कर सकते हैं। हमारे डेटा के अंदर जो भी हमने इंसाइट्स निकाला उसे हम शो कर सकते हैं। पाइथन के अंदर हम लाइब्रेरीज लाइक पाइथन के अंदर पांडास, नमपाई, मैटप्लोटलिब एंड सीबोन जैसी लाइब्रेरीज का यूज़ करके एनालाइज को यूज़फुल और ईजी बना सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा जो मिस्टेक्स हम कर रहे हैं उसे कैसे अवॉइड करें। हमने देखा कैसे डेटा को क्लीन करना है, पाइवट टेबल का यूज़ कैसे करना है और शॉर्टकट्स का यूज़ करके हम हमारे एनालाइज को कैसे सिंपल और यूज़फुल बना सकते हैं। इफ़ यू अवॉइड दिस 10 मिस्टेक्स you will learn Excel much faster than most beginners. In the next video, we will build a real Excel dashboard from scratch using a sales datasets, the kind of projects you can add to your resume. If this video helped you, don't forget to like, subscribe and share it with someone preparing for a data analyst career.